और उनके बाम हूँ, कहते ना बामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, यद्यपि बामा ना उल्टा एक, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दाहिना और एक बाया। हाथ तो दोनों एक है। राम भरत राम ही की अनुहारी, अलग नहीं कहा भरत ने, बामा। अरे दाया और बामा ये तो संसार का कारण है, वो तो परात्पर परमात्मा निर्गुण निराकार भी है। और हम अपने अस्तित्व को नहीं मानते, हम में सब राम ही राम हैं। बस अंतर इतना है, हम संसार हैं और वो संसारी नहीं हैं। जो संसार की गति में चले वो बाम, और जो ईश्वर की ओर चले वो दाम, दाया हो गया। परात्पर परमात्मा की ओर जो अपने जीवन को लेकर जाए, तो धर्म किस तरफ चलाता है? धर्म संसार की तरफ चलाता है, लेकिन ये चलाता है कि इससे चलोगे तो दाहिनी तरफ ही पहुंचोगे, चलो भले ही बाई बाम उल्ट, अर्थात संसार में कैसे चलना है, क्या करना है, जन्म लेते रहने के बाद क्या करणीय कर्म है, वही तो धर्म है। कहते यद्यपि मैं बाम हूं, वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, और मैं तो संसार में ही हूं, इसलिए बाम हूं, लेकिन उन्हीं का हूं, उन्हीं की वजह से हूं, उन्हीं का कारण स्वरूप हूं। इसलिए उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो बच्चा हूं, शिशु सेवक। धर्म क्या है? धर्म भगवान का एक अंश स्वरूप है। अंसान साहित लेऊं अवतारा। शिशु, या शिशु कह रहे हैं, सेवक कह रहे हैं, हंस है, छोटा है। इसलिए मेरा उल्टा स्वरूप होने के बाद भी मुझे मालूम है कि भला करेंगे हमारा, क्योंकि ये तो उनका गुण है। अरे दुर्गुण तो हम में है, उनमें तो दुर्गुण है नहीं, उनके लिए तो कोई बुरा भला नहीं है ऐसा। इसलिए हमारा भला, हम अपने कारण से भला करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके कारण से ही मेरा भला होगा, ये उनका अपना स्वभाव है। इसलिए भरत जी आगे कहने लगे, तुम पे पाँच मोर भला माने, आया सो आस सदे हो सुवानी, जही सोन बिनय मोह जन जानी, आबाहि बाहोर राम रज धानी। कहने लगे भरत जी कि देखो, ये चार जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण चतुष्टय को भगवान की शरणागति में जाना चाहिए, और इनसे जाएगा। अर्थात जैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार रात्रि मिटे और सवेरा हो और विचार ये आ जाए प्रभु की शरणागति का, तो चल देना चाहिए। लेकिन पांच तत्व से बना हुआ शरीर उसमें आड़े आ सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि राजधर्म में तुम्हारा भी बड़ी भूमिका है। तुम पांच पंच इकट्ठे हुए हो ना। हम तो कह रहे हैं कि हम तो राम जी के पास ही जाएंगे, दूसरा हमारा कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप लोग भी इसका अनुमोदन करिए। तुम पे पाँच मोर भल मानी,
अगर अंतःकरण चतुष्टय, जैसे अंदर का शरीर, सूक्ष्म शरीर अगर भगवान की शरणागति को चले और अगर इंद्रियां भोग वृत्ति में ले जाएं, जबरदस्ती इंद्रियों में भोग और विलास आ जाए और वो अगर सहमत नहीं हो तो मन को बदल देती हैं, बुद्धि बदल जाती है और फिर ये जो भीतर का शरीर है वो उसी भोग विलास में लग जाता है। इसी तरह से जो भी अधिकारी हो उसके साथ जो लोग होते हैं, तो जैसे ढांचा 5 तत्व का है ऐसे तुम भी 5 पंच हो। 5 पंच हैं उसमें, जिनसे जन्म मिला है वो माँ है, वहाँ उपस्थित हैं। जिनसे ज्ञान मिलता है ऐसे वशिष्ठ जी गुरु महाराज वहाँ विराजमान हैं। जो सलाह देते हैं वो मंत्री है वहाँ, वो सलाह के लिए उपस्थित हैं। चौथे में महाजन लोग वहाँ उपस्थित हैं और 5 में वहाँ के प्रजा जो है परिजन पुरजन इकट्ठे हैं। इसलिए तुम 5 प्रकार के 5 कोट के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। 5 प्रकार के जो लोग हैं यही पंच कहलाते हैं। जैसे 5 पंच शरीर में 5 तत्व हैं, ऐसे ही किसी भी राज्य में ये 5 प्रकार के स्वरूप जो है लोगों के होते हैं। कहते हैं तुम लोग हमारा भला समझ लो कि हमारा भला किसमें है, हमारी समझ में आया वो हमने आपको बताया, लेकिन आप मान लो हमारी बात कि हमारा भला तो इसी में है कि हम तो राम जी की शरण में जाना चाहते हैं और जाएंगे सवेरा होते ही। बस केवल आय सुवास से दे हो सो वाणी। आप तो बड़ी सुंदर वाणी में, क्योंकि वाणी कौन है, वाणी भी जो होती है वो ब्रह्म ही शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए तुम्हारी वाणी में भी मेरे राम हैं। अर्थात क्या कहना चाहते हैं भरत जी? भरत जी कह रहे तुम कारण नहीं बनोगे, उसमें भी कारण तो वाणी बनेगी और वाणी मेरे राम की ही है। राम ही शब्द है, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म राम है। इसलिए वही सुंदर वाणी तुम्हारे अंदर से निकालो। कौन सी? आज्ञा दो हमें, आशीर्वाद दो हमें, ऐसी सुंदर वाणी आप अपने अंदर से निकालिए। इसलिए हम एक ही बात और कहेंगे आपसे कि मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप हमको अपना दास मान लो, सेवक मान लो, मुझे अपना सेवक समझ लो। मैं विनय कर रहा हूं। अगर आपने ये मान भी लिया हो कि महाराज दशरथ ने हमको राजगद्दी सौंपी है, अरे तो राजा भी अगर अहंकारी हो गया तो वो सच्चा श्रेष्ठ राजा नहीं। राजा तो समाज का सेवक होता है, प्रजा का सेवक होता है, और जो राजा प्रजा का सच्चा सेवक भाव से कार्य करता है वही तो सच्चा श्रेष्ठ राजा होता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे अपना सेवक मान लीजिए और मेरी बात को सुन लीजिए और इस प्रकार से ऐसी प्रार्थना करो, मेरा ऐसा सहयोग करो और मेरी वाणी ऐसी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। मोहे जन जानी, जन माने होता है जनने वाला, जे ही सुन विनय मोहे जन जानी। भोलेनाथ के लिए भी पार्वती के प्रसंग में भी कहा गया है ये जन जानी, जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। सारा संसार कौन उत्पन्न करता है? ये यही है। एक तो भोलेनाथ और पार्वती की कृपा रहे, दूसरा राम और सीता जनक सुता जग जननी जाने की। इधर कौन है? कहते हैं कृपा करो। इसलिए आप मेरी विनम्र प्रार्थना को सुनो
प्रभु ही सब कुछ हैं। आप मुझे अपना मानकर मोहे जन जानी, यह भी भाव है। मुझे अपना मान करके, मेरी विनय को अपना समझ करके आशीर्वाद दे दो, और ऐसा आशीर्वाद दो कि आवहि बहोरे राम रजधानी। ऐसा आशीर्वाद दो कि भगवान राम लौट करके अयोध्या में आ जाएं। ये राजधानी, ये राजधानी है। तुलसीदास जी ने यहाँ राजधानी के स्थान पर रजधानी कहा है। रज माने होता है जिससे शक्ति से उत्पन्न होता है। रज शक्ति का वह स्रोत जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। वो कौन है? सीता और राम दोनों वही है। रजधानी आवहि बहुर राम और रजधानी, राम भी आए और रजधानी। जिस शक्ति के द्वारा ये सब कुछ संसार जो है निर्मित होता है, अर्थात सीता राम जी वापस लौट जाएं। दूसरा, ये राजधानी माने सारे संसार को उत्पन्न करने वाले जो राम सीता हैं, वे लौट के अयोध्या में आ जाएं। राम जी को छोटा नहीं करना चाहते। जो जगत के राजा हैं, उनको केवल अयोध्या के राजा नहीं है, केवल लौट जाएं। जो राजधानी है, जो सारा संसार के राम और सीता नायक हैं, प्रभु हैं, जन जानी हैं, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे राम और सीता लौट के अयोध्या में आ जाएं। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसा हम आशीर्वाद चाहते हैं। जब भी ऐसे वरिष्ठ लोगों से जब भी विनम्रता के साथ भाव जुड़ता है, तब वहाँ परमात्मा और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान हृदय को प्रेरित करने लगते हैं। कि इसलिए कहने लगे, यद्यपि जन्म को मातुते मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्यागे हैं, मोहे रघुवीर भरोस। कहते हैं मैं जानता हूं मेरा जो जन्म हुआ है वो कुमाता से हुआ है। फिर कहा यह कुमात, ये शुमात और कुमात की जो अवस्था है उसको समझिए। जो संसार में संसार की दिशा की ओर ले जाए, माता तो है, लेकिन संसार की वस्तुओं में ले जाए। एक ऐसी शक्ति, इसलिए कहा गया है पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भक्त जासु सोत होई। अरे जिसका बेटा भगवान के चरणों का भक्त बने वो सुमातु है, और जो राम को अलग कर दे और पुत्र को अलग कर दे वो कुमातु है। इसलिए आज कई को कुमातु कह रहे हैं कि हमको तो राज के लिए कर दिया और राम बन को चले गए। अरे राम के बिना जीवन कहाँ है? इसलिए कुमातु कह रहे हैं कि हमारा सृजन जो हुआ वो तो संसार के लिए है। दूसरा भाव ये है, अगर धर्म स्वरूप भरत हैं तो राम तो संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर हैं, परात्पर परमात्मा हैं, और मेरा जो जन्म हुआ है वो धर्म स्वरूप हुआ है। अगर धर्म की तरफ भरत को जोड़ते हैं तो एक है जिसका जन्म हुआ है और एक वो जो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो एक है सदन और एक है भवन, ये फर्क है।
इसलिए कहते हैं यही को मातु है, इसलिए मेरा जन्म ऐसी माँ से हुआ है जो संसार के लिए ही जिसने हमें जन्म दिया है। इसलिए जो संसार की तरफ जन्म लेता है उसमें क्या चीजें पाई जाती हैं। पहले सबसे बड़ा दोष क्या है? अरे जिस माँ ने जन्म दिया है और संसार के लिए दिया है तो दोष है क्यों? भरत जी कहते हैं भगवान की तरफ को अगर जिसका जीवन ऐसा जन्म मिले तो उसमें 6 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, ये कार्य नहीं करते। और जो संसार के तरफ के लिए जिसका जन्म होता है, तो हमने अभी बताया था भरत धर्म स्वरूप है, भरत जन्म स्वरूप है, भरत कर्म की कार्यशैली की दिशा है, इसलिए संसार की ओर स्वरूप है भरत का। इस कारण से कहते हैं मेरा जन्म धर्म रूप होते हुए भी राम ही धर्म है, भले ही मेरे आश्रय अवलंबन राम ही भले ही, लेकिन इसके बाद भी जिसका संसार की ओर जन्म होता है उसमें 6 दोष पाए जाते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार। इसलिए भरत कह रहे हैं यद्यपि जन्म कुमात ते मैं 60 सदा सदोष, 60 माने 6, यही 6, मैं इन 6 दोषों से परिपूर्ण हूँ। मेरे अंदर ये 6 दोष तो हैं ही। इसलिए संसार की ओर जब ये होता है और जिसमें ये 6 अवगुण पाए जाते हैं, चाहे कोई हो अगर संसार की दिशा में पैदा हुआ है तो उसमें ये 6 रहेंगे। रावण ने विभीषण से कहा, जब विभीषण ने राजगद्दी की बात करने लगा तो रावण कहने लगा कि तू तो 60 है। 60 कहा है, अर्थात तेरे अंदर अभी भी कामनाएं हैं। रावण कह रहा है अब कामना नहीं, राम के आगे राम ही केवल रहे लक्ष्य, और तू राजगद्दी की बात कर रहा है, इसलिए तू कीट पतंगे की तरह मरेगा। अगर मेरे साथ रहता तो क्या होता, तुझे मुक्ति प्राप्त होती। हमको शिक्षा दे रहा है, इसलिए यहाँ भी वहाँ 60 कहा है, यहाँ 60 कहा है कि 6 ये सदैव रहते, सदा सदोष, दोष सहित ही होता है। इसलिए लेकिन धर्म बिना राम के कर्म के हो ही नहीं सकता, रह नहीं सकता। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं एक ही अंश से, एक ही चरु से चारों भाई हैं। अगर उस दृष्टि से देखें तो कहते हैं वो हमको आपन ही समझेंगे, क्योंकि उसी से तो वह पैदा है, प्रकट भी हुए हैं तो इसी धरती पर हुए हैं, इसी संसार में हुए हैं। धर्म भी है तो इसी संसार में है, और राम भी है तो इसी संसार में है। इसलिए आपन जान न त्याग है, हमको अपना ही मानकर, अपना ही समझकर, अपना ही जानकर वो त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मुझे रघुनाथ जी पर पक्का भरोसा है। ऐसा जिसको राम पर पक्का भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो भगवान का दर्शन अंदर होने लगता है। और जब तक विश्वास रूपी शंकर और श्रद्धा रूपी पार्वती उत्पन्न नहीं होती, तब तक हृदय में बैठे हुए ब्रह्म का सिद्ध पुरुष भी, सिद्ध का मतलब है जिन्होंने प्रकृति को तो सिद्ध कर लिया, लेकिन उस परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए लिखा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। ये चाहिए। आज भरत के अंदर तो वह श्रद्धा भी है और वो भरोसा कह रहे हैं, मोह रघुवीर भरोसो, पक्का विश्वास है। और जिसके अंदर पक्का विश्वास हो जाता है उसको राम का दर्शन हृदय में भी होता है और बाहर भी होता है। आज इसीलिए कह रहे कि आपन जान न त्याग है। अरे हृदय में तो मैं देख रहा हूँ, हृदय में राम है, तब तक ये भरत है।
जब हृदय में राम न होंगे तो ये भरत नहीं हो सकता। इसलिए ये भरत और राम, ईश और जीव, ब्रह्म और जीव, ये साथ साथ रहते हैं। ऐसी महानता की बात भरत जी कर रहे हैं और अपना विश्वास दिखा रहे हैं और सबको भरोसा दिला रहे हैं। जिस दिन भी सबके अंदर भरोसा हो जाए उसे भगवान की शरणागति जरूर प्राप्त होती है। ऐसी सुंदर कथा का जो है प्रभाव पड़ता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। जय हो। जय हो।